आखिरकार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इस जंग का इख्तिताम हुआ और पीपीएससी ने 4 डिपार्टमेंट की रिटन एग्जाम की डेट अनाउंस कर दी है और इंशाल्लाह ये एग्जाम जो है वो 30 अप्रैल को होने जा रहे हैं। इसी तरह से जो टेस्ट इनके रह गए हैं तो इंशाल्लाह वो भी जल्द मई में हो जाएंगे और साथ लिटरेसी मोबिलाइजर जिसमें एक मेजोरिटी ने अप्लाई किया हुआ है उसका टेस्ट भी इंशाल्लाह मई में हो जाएगा। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और मैं पीपीएससी एफपीएससी वन पेपर के हवाले से पढ़ाता हूँ और इस वक्त बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एज ए नायब तहसीलदार सर्व कर रहा हूँ। आज इस शॉर्ट वीडियो का पर्पस ये है कि जैसे ही एग्जाम की डेट आती है तो हम जो है वो बुक्स को एक बार फिर उठा लेते हैं, एक स्कैटर्ड वे में चीज़ों को करना स्टार्ट करते हैं और सिलेबस भी हम बाद में दोबारा उसको देख रहे होते हैं सारी चीज़ें। तो इस शॉर्ट वीडियो में बेसिकली 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट एक अनाउंसमेंट है जिसमें 5 फ्री टेस्ट हैं और सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे इसके सिलेबस की। तो जस्ट सिलेबस एक्सप्लेन नहीं करना बस, बल्कि इसके जो सोर्सेज हैं कहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि ऐसे सोर्सेज हों जो ऑनलाइन हैं या बुक्स ऐसी हों जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद हों तो आप वहां से कर सकें। चलिए हम इस शॉर्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहली बात तो जो है वो 5 मॉक टेस्ट हैं। ये मॉक टेस्ट पीपीएससी के वन पेपर की बेस पे होंगे। पहली बात इट मीन सारे के सारे टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स के होंगे। दूसरे नंबर पे इस सब्जेक्ट्स में जो 10 सब्जेक्ट्स जिनको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन सब का सिलेबस शामिल होगा। तीसरे नंबर पे ये टेस्ट, इनका पर्पस ये है कि आप यहाँ पे एवेलुएट करें कि किस पोर्शन पे आपने फोकस करना है, किस पोर्शन में आपने चीज़ें जो है वो गलत हो रही हैं, कौन से सवाल गलत हुए हैं। अब ये बेनिफिशियल किसके लिए है? एएफसी फूड कंट्रोलर, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, ग्रेन सुपरवाइजर है और इसके अलावा जितनी भी इसमें सीट्स जो मौजूद है 9 स्केल की हैं, लिटरेसी मोबिलाइजर है, असिस्टेंट की हैं, पीएमएस का जनरल नॉलेज है, तो इन सब में ये हमें हेल्प आउट करेंगे। तो ये संडे 16 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई फीस रिक्वायर्ड नहीं है। ये सारे के सारे टेस्ट या तो फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज रीड टू लीड विद यूसुफ जलाल, आप वहां पे फॉलो कर लें। आपको वहां जो है इसके लिंक मिल जाएंगे, आप इजीली इसको अटेम्प्ट करके खुद को एवेलुएट कर सकते हैं। या फिर आप जो है वो इस जो है वो जोंग के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी जो है वो कोई फीस नहीं है, जो भी आपको इसमें बेनिफिशियल लगता है आप उस तरीके से ये टेस्ट दे सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वक्तन फवक्तन और चीजें भी आती रहती हैं, तो ये सारी चीजें इसमें आ गई। तो इनका पर्पस ये है कि आपने रिवीजन को किस तरह से बेहतर करना है। तो ये 20 को एंड हो जाएंगे, 10 दिन मजीद आपके पास रह जाएंगे, तो उनको आप अपने जो है वो एक सीक्वेंस के मुताबिक, अपनी सहूलत के मुताबिक जो आपको फैसिलिटीज हैं आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं एक सिलेक्शन पैरामिड की। एक रिटन टेस्ट होता है हमारे पास, उसके बाद एकेडमिक मार्क्स हैं, फिर इंटरव्यू है। ये बड़ी लंबी चौड़ी चीजें हैं, ये बात की हैं, इसको हम जो है वो फिर किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हम आते हैं जो इस वक्त हमारे पास बेसिक पर्पज है, 30 अप्रैल को जो पेपर होने जा रहा है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला काम जो है वो आपने ये करना है कि इन 5 टेस्ट में आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखना है, कौन से पार्ट आपके बहुत अच्छे हैं, कहाँ कहाँ आपको इश्यूज आ रहे हैं, ये चीजें। और जो फेवरेट सब्जेक्ट हैं जो आपको अच्छे से आते हैं इनको पहले से जो है वो रिवाइज कर लें, ये 2 दिन में, जो 3 दिन में रिवाइज कर लें। और जो डिफिकल्ट है फिर उनको थोड़ा ज्यादा टाइम आप दे दें और इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाएं। जो डिफिकल्ट चीजें, नए ट्रेंड को लाजमी माइंड में रखें। इट मीन्स जो है वो 2022 और 2021 के पेपर सबके पास ही होते हैं, इनको लाजमी पढ़ के आपने जाना है। तो हम बेसिकली जो है वो 10 सब्जेक्ट्स जो पीपीएससी के हैं वन पेपर के, उन्हीं को जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स मैंने यूट्यूब चैनल पे अलग से कंप्लीट एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है वो बड़ी स्विफ्टली हम चलेंगे। तो टोटल सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं 10। जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, करंट अफेयर है, ज्योग्राफी है, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब जो है ये चीजें आप डिटेल में देख सकते हैं। आप सबको भी पता है पाकिस्तान का जो है ये सिलेबस ऑफिशियल दिया हुआ है, इसको हम बिल्कुल रीड आउट नहीं करते, हम डायरेक्ट जो है वो इसके पोर्शन पे आते हैं। अगर हम इसके पोर्शन जो है डिवाइड करें 712 से 1857,
1857 से 1947, और उसके बाद 1947 से 2021, और कॉन्स्टिट्यूशन और ये चीजें। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो पहला है, इसमें जो है वो मोहम्मद बिन कासिम है, महमूद गजनवी हैं, शहाबुद्दीन गौरी हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल। लेकिन इसी के साथ एक और ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पर आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इन सब कॉन्टिनेंट। इट मीन्स 1600 से लेकर 1947। तो जो अंग्रेजों का दौर है, इसको भी आपने लाजमी पढ़ के जानना है। तो ये चीजें, तो अगर हम पास पेपर का ट्रेंड देखते हैं तो ये पोर्शन जो है वो मिनिमम है, ये पोर्शन मिनिमम है, और कंपैरेटिवली ये पोर्शन जो है वो उसमें ज्यादा है। वाइस रॉयस के हवाले से, गवर्नर जनरल के हवाले से, उनकी यहाँ पे बिल्डिंग्स के हवाले से, उनके स्टेप्स के हवाले से, और फिर उसके बाद हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, ये बहुत ही जो है वो फेवरेट है एग्जामिनर की, प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीजें, सेनेट, नेशनल असेंबली, ये चीजें। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, अमेंडमेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, या बल्कि आप जो है वो पहले इजलास से हमने करना होता है इसको, ये चीजें। और फिर फेमस पर्सनैलिटीज, ना सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री की हैं, बल्कि लिविंग इस वक्त जो मौजूद हैं, इवन स्पेशली जो पाकिस्तान के लोग बाहर सर्व कर रहे हैं, उनके हवाले से ये चीजें आपने लाजमी देखनी है। सोर्सेज की बात करें, जो प्रीवियस वन है वो सारे के सारे जो है वो आपको बुक्स अवेलेबल हैं। इसमें शेख मोहम्मद रफीक की बुक्स हैं, लेकिन अब वो बहुत लेंथी हो जाएंगी, तो आप ऐसे सोर्सेज देखें या एमसीक्यूज पढ़ें जहां से चीजें जो है वो आप टू द पॉइंट करते जाएं, या फिर आप सिंपल टॉपिक को इनलिस्ट ऑलरेडी आपने किया होगा तो आप देख लें। मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ना है तो 10 से 15 मिनट, 20 मिनट इस पे आप लगा दें, इसमें कौन से सवाल आ सकते हैं, शहाबुद्दीन गौरी। तो सेक्शन वाइज चीजों को डिवाइड कर लें और फिर जो है वो इनको रिवाइज करें। अब बुक्स जब एग्जाम बहुत करीब हो तो जो आपके पास अवेलेबल होती हैं वही सबसे बेहतरीन किताबें होती हैं। तो अलग से बिल्कुल मैं नाम नहीं बता रहा बुक्स के, तो सिंपल जो आपके पास है उन्हीं को पढ़ें। फिर इस्लामियात पे आ जाएं, और इस्लामियात में देखें तो प्रॉफिट्स, बायोग्राफी, पिलर्स ऑफ इस्लाम, बैटल्स ऑफ इस्लाम, इस्लामिक सोर्सेज, फेमस पर्सनैलिटीज और पीएस कैलिफेट, उमैयद अब्बासिद दौर, ये सारी चीजें। अब जो 2021 और 22 का जो ट्रेंड है, उसमें हमारे पास जो पहले पोर्शन है ये मिनिमम है। प्रॉफिट्स के बारे में बहुत कम सवाल आए, इवन बायोग्राफी को जो है वो सवाल बहुत कम आए। फिर उसके बाद पिलर्स ऑफ इस्लाम, इसमें से कुछ सवाल आए, लेकिन जो मेजर पोर्शन था वो हमारा जो है वो पीएस कैलिफेट से था। उसके बाद जो है वो हमारे पास हैं सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, कुरान पाक, हदीस। हदीस को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। सियासत की बुक्स हैं, फिर जो है मुहद्दिसीन हैं, उनके हवाले से, उनकी जिंदगी, उनकी बर्थ डेथ, फिर जो है फिका के जो फाउंडर हैं उनके हवाले से ये सारी चीजें जो है वो करनी है। और फिर पीएस कैलिफेट, उमैयाद, अब्बासिद, और इवन ऑटोमन जो है उस्मानिया सल्तनत, उसको भी देख के जाना है। नेक्स्ट इसमें सोर्सेज में देखें तो रहीकुल मखतूम है बायोग्राफी में, और उसके अलावा जितनी भी इसमें चीजें हैं, इसकी तो है, मैंने समरी भी जो है वो अपलोड की हुई है, इसे मैं चलें गूगल ड्राइव से भी इसे दोबारा सेंड कर दूंगा। दूसरी जो चीजें हैं उनको एक फिक्स वे में जो आपके पास अवेलेबल हो, वो इकराम इम्तियाज शाहिद की बुक हो, कारवान की बुक हो, या जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, आप उससे पढ़ें। तो ये सेक्शन आपको गिवन है, सेक्शन आपके सामने है, जिस चीज पे आपने फोकस करना है आप उसी को लेकर चलें। नेक्स्ट हमारे पास है करंट अफेयर। करंट अफेयर में हमारे पास नेशनल, इंटरनेशनल समिट्स, स्पोर्ट्स, ट्रीटीज, डिस्प्यूट, ये डायनामिक्स, ये सारे जो है वो अवेलेबल है, स्टेटिक वर्सेस डायनामिक। अब इसमें जो है 2022, इसके तो सबके लिए जो है वो मैंने अपलोड किए हुए हैं मंथ वाइज, जनवरी से लेकर जो है वो आप दिसंबर तक, इसके सारे के सारे जो है वो आप मंथ वाइज इसको पढ़ सकते हैं। इसके हम टेस्ट भी ले चुके हैं, और इसमें हम एक प्लान कर रहे हैं कि मे बी ईद के बाद जो है वो इसके लेक्चर भी करवा दें, ताकि 3-4 लेक्चर में जो है वो हम सारे 2022 के कवर कर लें, और इसका टेस्ट भी हो जाया करे, तो ये पेपर से पहले हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास है वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसमें कांटेक्ट करके इसको हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई फीस नहीं है। गूगल ड्राइव का लिंक जो है वो ऑलरेडी आपको फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगा, वहां से नहीं मिल रहा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आप कर सकते हैं यूट्यूब सोर्सेज, उसको आप मंथ वाइज सर्च कर लें, वो बहुत अच्छे सोर्सेज मौजूद हैं। या आपने किसी के नोट्स जो है वो एनुअल परचेज किए हुए, आप वहां से पढ़ लें। अगर आपके पास JWT के जो है वो मैगजीन है, वहां से पढ़ लें। तो जो चीज़ इसके पास, अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो सिंपल आप यूट्यूब पे
आप मंथ वाइज सर्च करते रहें। इवन जैसे आप जनवरी 2023, तो नेशनल एमसीक्यूज हैं, इंटरनेशनल एमसीक्यूज हैं, ये सारे आप इसमें सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो ज्योग्राफी पे आते हैं। ज्योग्राफी का जो 2 सालों में ट्रेंड रहा है, इसका जो ट्रेंड है वो कंपैरेटिवली जो है वो इजी था, लेकिन इसमें जो मेजर फोकस था वो ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान पे था। अगर इसमें कलेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हम इनको डिवाइड करें कि अगर 100 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल पूछे गए हैं, तो उसमें से 60 क्वेश्चन सिर्फ जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान के थे। बाकी 40 जो थे वो जियोग्राफिकल टर्म्स हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, डेमोग्राफिक डिटेल्स हैं, बॉर्डर्स हैं, कॉन्टिनेंट है, कार्टोग्राफी है। तो ये जनरल नॉलेज के साथ मिला के इसको पढ़ें तो इसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन पैसेज हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें जो है वो जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान तो आपने लाजमी करके जानी है। दूसरा इसमें जो होता है वो मैप होता है कि इसमें हम कॉन्टिनेंट वाइज कर लें, रीजन वाइज कर लें, देख लें, तो यहाँ से चीजें जो है वो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज है, लिमिटलेस हमारे पास ये सब्जेक्ट है, कोई इसकी लिमिट्स नहीं है। इसमें मेजर इवेंट्स हैं, पर्सनैलिटीज हैं, बुक्स, वॉर, रेवोल्यूशन, फेमस प्लेसेस, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो आपके पास अवेलेबल बुक हो, आप इसको मैक्सिमम जो है वो रिवाइज करें। पास्ट पेपर जो है वो इसके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं कि इसके जो है वो अक्सर क्वेश्चन जो है वो पास्ट पेपर से ही आए होते हैं। तो पास्ट पेपर का जो पोर्शन होता है यहाँ पर हमें जो है वो बहुत हेल्पफुल जो है वो साबित होता है। उसके बाद मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में हमारे पास नंबर है, परसेंटेज है, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इक्वेशन, ये सारी चीजें जो है जो मेंशन है। जाहिर सी बात है, इसमें जो मैक्सिमम पोर्शन है वो परसेंटेज का रहा है पिछले 2 सालों में। फिर रेशियो है, सीरीज है, सीरीज बहुत मिनिमम क्वेश्चन आए। एवरेज ठीक रहे क्वेश्चन। इसके बाद लॉजिक्स, इक्वेशन, अलजेब्रा, ये सारी चीजें जो है, ज्योमेट्री, और साथ जो है वो लॉग के क्वेश्चन भी आते रहे। तो लॉग को भी जरा गो थ्रू कर लेना है कि लॉग के क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व करने हैं। तो ना सिर्फ जो ट्रेडिशनल हमारे टॉपिक्स हैं उनसे हट के आपने लॉग को भी देख के जाना है पेपर में। और इसका सोर्स एक ही है, जहां से मर्जी करें, प्रैक्टिस करें और सवाल आपको सॉल्व करना आना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश है। इंग्लिश ग्रामर, इसमें preposition, पंक्चुएशन, ये सारी चीजें इसमें जो है वो एक लंबी चौड़ी सीरीज है। ऑलमोस्ट 15 से 20 हमारे पास हेड बनते हैं अगर इसको हम जो है वो कैटेगराइज करते जाएं। यहाँ पर जो है वो 90% जो है वो हमें पास्ट पेपर का जो है वो एक देखने को मिला है। अब इस पे एक मैंने भी बुकलेट बनाया है जिसमें 2010 से ऑनवर्ड जितने पेपर थे उनको कंपाइल कर दिया गया है 2022 तक। उसका इंग्लिश का पोर्शन सेक्शन वाइज हमने अलग कर दिया है। अदरवाइज आपके पास, सबके पास डेफिनेटली बुक्स होंगी, तो आप इनको कर सकते हैं। इसमें कुछ नोट्स मजीद मैं भी सेंड कर दूंगा, फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पे भी। और फेसबुक पे जितने भी नोट्स सेंड किए जाएंगे साथ गूगल ड्राइव का लिंक मौजूद होगा। आप इजीली जो है वो उसे गूगल ड्राइव से पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जो आपको फिजिबल लगता है आप वही कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं उर्दू। अब उर्दू जो है वो काफी डाइवर्स रहा 2021 में, लेकिन 2022 में एक हम कह सकते हैं कि मीडियोकर लेवल का था। लेकिन जैसे ही 2023 का जो है वो साल शुरू हुआ, जो 4-5 पेपर हमारे पास मौजूद है उसमें 40% उर्दू जो है वो 2022 वाले क्वेश्चन ही रिपीट हो गए हैं। और इसमें जो है वो एक सोर्स यहाँ पर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, इसमें जो है वो अकबर एंड सन्स, ये आप सर्च कर लें। इसमें जो है इनकी बुक्स हैं, इनके बुकलेट सारे ही अवेलेबल हैं। आई थिंक 8, 9 या 10 के करीब इनके बुकलेट्स अवेलेबल हैं। बट उर्दू की किताब इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी है और बहुत ज़बरदस्त बनाई है। और मोस्टली पेपर जो है वो वहीं से होता है। शॉर्ट सी बुक है, कोई इतनी लंबी चौड़ी भी नहीं है, आप इसको वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये एक सोर्स ऐसा है जिसको आप परचेज कर लें तो डेफिनेटली जो है वो आपको अच्छा खासा जो है वो फायदा हो जाएगा। उसके बाद एवरीडे साइंस है। एवरीडे साइंस में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंटिफिक टर्म्स और ह्यूमन बॉडीज, और इसमें जो है वो चीजें जो है ट्रेडिशनल चलती रही हैं। कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, वही बेसिक चीजें हैं। सोलर सिस्टम के हवाले से है। लेकिन एक चीज इसमें जो है वो चेंज थी, जो हमारे पास एक क्लासिफिकेशन आती है और उसमें प्लांट्स और उसके बाद फोटोसिंथेसिस और इसकी चीजें जो है वो डिटेल में पूछी जाती रही 2021 और 22 में। तो बाकी चीजें तो जो ट्रेडिशनल है आप उनको करें, लेकिन जो क्लासिफिकेशन है लिविंग थिंग्स की, उसमें प्लांट्स को जो है वो आप डिटेल में कर लें तो चीज़ों को आप मजीद जो है वो बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर है। कंप्यूटर में देखें तो जो हमारा टोटल जो पोर्शन है
उसमें से 70% हमारा सिलेबस जस्ट MS ऑफिस से आ रहा है। इंटरनेट और ईमेल के जो क्वेश्चन हैं वो फिक्स से हैं, शॉर्ट से नोट्स उसके मिल जाते हैं, छोटी सी वीडियोस हैं, मेनली एब्रीविएशन के हवाले से आ रहे होते हैं। बेसिक हिस्ट्री में फाउंडर्स हैं, फिर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, और जो है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनकी चीजें हैं। और ये चीजें इसमें हो गई, और उसके बाद MS ऑफिस जो है ये डिटेल में करना है। तो इसी से मेजर पोर्शन इसमें एग्जाम वेडा है, स्टूडेंट सक्सेस का चैनल है यूट्यूब पे, बहुत से सोर्सेज हैं ऑनलाइन आपको अवेलेबल है, आप इसको वहां से कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है वो मेनली आपने प्रैक्टिस जो है वो लाजमी करना है। अब ये जो है वो चीजें जो है वो सिंपल कारवान पब्लिशर की इंसाइक्लोपीडिया है, जहांगीर वर्ल्ड टाइम का है, या इसमें वन पेपर पे जो तैयारी कर रहे हैं जिसने अप्लाई किया, तो डेफिनेटली उसके पास कुछ ना कुछ तो किताबें ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इस वक्त जो है वो नई किताबों के चक्कर में ना पड़े, सिंपल जो आपके पास किताबें मौजूद हैं आप उन्हीं को रिवाइज करें, उन्हीं से मजीद चीज़ें जो है वो इम्प्रूव करें, जो है। और पास पेपर डेफिनेटली ये ट्रेंड देखने के लिए आप इसको लाजमी करें। ये काफ़ी जो है वो पुराना 73rd है इस वक्त, आई थिंक 93 नंबर वाला जो एडिशन वो आ चुका है। तो जो भी आपके पास है 90 है 80, तो आप लाजमी 2022 और उसके बाद 2021, ये 2 साल लाजमी करें। 2020 के करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज इन दो को जो है वो आप लाजमी करें। ऑनलाइन सोर्सेज में पाक MCQs है, एग्जाम वेडा है, गो टेस्ट है, इंडिया बिक्स है, और MCQs प्रेप है। बहुत सारी जो है वो वेबसाइट्स मौजूद हैं जहाँ पास पेपर भी मौजूद हैं, जहाँ पे सवाल भी मौजूद हैं। जो भी आपको फिजिबल लगता है आप इसमें करें, लेकिन जो सबसे मेन चीज है कि डू इट। तो करना जो है वो हम नहीं है जिसने पेपर देना होता है, जिसने अप्लाई किया, तो पढ़ना भी उससे ही पड़ेगा। तो टेस्ट इंशाल्लाह जो है वो कल से स्टार्ट होंगे। इसमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो भी आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सी चीजें करनी है, जो फेवरेट सब्जेक्ट हैं उनको पहले से देख लें, और फिर उसके बाद डिफिकल्ट वाली स्ट्रेटेजी लेके जो भी 14-15 दिन बचे हैं आप इसको जो है वो करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। कोई भी आपका जो है वो इसमें क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दें यहाँ पे, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जो है वो अच्छे से आंसर दूं। या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं और ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।